हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट एंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम इस वीडियो में व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार हम बचपन में शब्द बनाना सीखते थे अक्षरों को मिलाकर, जैसे घा प्लस रा, घर घर हो गया। ऐसे ही हम यहाँ शॉर्ट हैंड में अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना सीखेंगे। यहाँ लिखा है व्यंजनों को मिलाना। तो आप सब जानते ही हैं, का खा गा घा, जो का से ज्ञातक होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और आ ई उ ए, ये सब होते हैं हमारे स्वर। तो शॉर्ट हैंड में हमें शब्द बनाने के लिए, व्यंजनों को मिलाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले नियम को। पहला नियम हमसे क्या कह रहा है? पहला नियम कह रहा है कि जहाँ से पहला व्यंजन अक्षर, जहाँ से पहले अक्षर का अंत होगा वहीं से दूसरे अक्षर का आरंभ होगा, यानी कि दूसरा अक्षर वहीं से शुरू हो जाएगा। शब्द हमें इस प्रकार लिखना है, पूरा शब्द, कि पूरा शब्द लिख जाए उसके बाद ही हमारी पेंसिल है ना कॉपी से उठेगी। कलम जब तक ना उठे, जब तक पूरा शब्द ना पूरा हो जाए, ठीक है। तो हमें ऐसे ही, क्योंकि अगर हम एक अक्षर बनाएंगे फिर दूसरा अक्षर बनाएंगे ऐसे करके, तो उसमें समय बर्बाद होगा हमारा। तो चलिए हम उदाहरणों को समझ लेते हैं, उदाहरणों के माध्यम से। जैसे ये हमने बनाया सा, और ऐसे ही हमने का बना दिया, ठीक है। ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले सा ऐसे बना दिया, फिर ऐसे उठा के का बनाया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बना है पहले सा फिर का, सक हो गया ये। और ये बना है पहले टा फिर का, ये हो गया टक। ये बना पा, और ये का, पक। और ये बा, गा, बग। और ला और रा, एक तो ला रा तो ऐसे बन जाएगा, ये ला हो गया, इधर रा बन गया, ये लर हो गया। और एक नीचे से ऊपर जाने वाला रा के साथ ऐसे बनाएंगे, ये ला ये रा, ठीक। और ये है म का। देखिए पूरा दोनों को लिखने के बाद ही पेंसिल उठ रही है, इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। और ये घा घड़ी वाला, और ला घल। और एक ये नीचे आने वाला घा, तो उसे ऐसे घा ला घल। अब आप ये कहेंगे ये नीचे और ये ऊपर क्यों बना है, ये नियम हम आगे पढ़ेंगे, इसे देख लेना। अभी आप बस ये समझ जाइए, इस वाले नियम को आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ से पहला अक्षर का अंत होगा वहीं से दूसरा अक्षर शुरू हो जाएगा। और जब तक हम अपनी पेंसिल को कॉपी से नहीं उठाएंगे, जब तक तब तक हमारा पूरा शब्द नहीं बन जाता, ठीक है। पहला नियम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा नियम पे आते हैं हम। दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है कि पहला अक्षर कॉपी की रेखा पर बनेगा और दूसरा अक्षर लाइन पे कहीं भी जा सकता है। मतलब पहला अक्षर का हम ध्यान रखेंगे कि वो कॉपी पे हो, रेखा पर, यानी कि कॉपी की लाइन पे हो। दूसरा अक्षर अपनी धारा प्रवाह के हिसाब से कहीं भी जा सकता है, जैसे जिधर बनाया जाता है उसका हम ये नहीं करेंगे कि ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे भा, और ये वो वाला ढा है, ऐसे वाला ढा, ठीक है। अब ये थोड़ा नीचे से हो गया है, तो हमें इसमें कोई वो नहीं है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात का ध्यान, पहले वाले नियम को भी साथ में लेके चलना है कि पूरा शब्द लिखने के बाद ही हमें पेंसिल उठानी है, ठीक है। और पहला नियम इसमें लागू हो रहा है ना। दूसरा है टा, और ये प, टप। तीसरा है ये चा ग, चग, ठीक। और ये है फ ट, फट। ये है द
ड, दड। और ये है झ, फ, दोनों में ही कट लगेगा। और ये है एक त, न, तन। ये कट लगा के ना बन जाता है ना। ये है ट, न, टन। ठीक। ये है व, ग, वक। अब इसमें क्या है, पहला अक्षर का हम ध्यान रखेंगे कि वो लाइन पे हो, बाकी अक्षर कहाँ जा रहे हैं वो उसका कोई गलती नहीं है उसमें। वो चाहे नीचे जाए, अगर नीचे आने वाला है तो नीचे जाएगा, ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पहला अक्षर कॉपी पे बनेगा, दूसरे अक्षर अपने धारा प्रवाह से कहीं भी जा सकते हैं। अब आपको ये देख के ये लग रहा होगा कि इतने समय में हम बनाएंगे, तो आगे बड़े बड़े शब्दों को हम कितने समय में बनाएंगे। तो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। आगे और भी नियम जब हम पढ़ेंगे तो वो और सरल होता जाएगा और शॉर्ट होता जाएगा, और आप यूं सेकंडों में शब्दों को लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर रूल देखते हैं हम। दूसरा नंबर नियम क्या है कि का वर्ग के अक्षर आप पता ही है, जैसे क ख ग घ, ये है का अक्षर। का वर्ग के अक्षर माँ और ना और अणा, ये सब हैं आड़े, जो आड़े अक्षर हैं। ये मतलब ऐसे लाइन पे बनते हैं ना, ऊपर नीचे जाने वाले अक्षर नहीं है, इसलिए ये अक्षर पहले आते हैं और इसके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तो ये अक्षर रेखा के ऊपर लिखे जाएंगे। मतलब अगर ये का वर्ग वाले अक्षर और माना अड़ा, ये अक्षर अगर पहले आएंगे और उनके बाद नीचे आने वाले अक्षर बनेंगे, तो हम इन रेखाओं को ऊपर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं हम। जैसे ये खा और टा, ये लाइन पे बनने वाला अक्षर है, आड़ी रेखा वाला, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ख ट, खट। और ये है क ट, कट। ठीक है, ये है ग ब। अब ये है म ट, तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, म ट। सॉरी, ये कट हो गया है, ऐसे बनाएंगे म ट, मट। कट लगा देंगे, ये कट लगा के माँ ना को माँ बन जाता है ना। ये है न प, नप। अब तीसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम चौथे नियम पर। चौथा नियम हमारा क्या कहता है, चौथा नियम हमारा कह रहा है कि का वर्ग के अक्षर, वही का खा गा घा, माँ ना और अणा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आए, तो ये अक्षर लाइन पर लिखे जाएंगे। मतलब इसमें तीसरे नियम में क्या कह रहा था, अगर का वर्ग के अक्षर और माँ ना अणा के बाद नीचे आने वाले अक्षर आए, के बाद में नीचे आने वाले अक्षर आए, तो ये लाइन के ऊपर बनेंगे। और अगर यही अक्षर का वर्ग के अक्षर और मान अणा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आए, तब ये हमारे लाइन पे बनेंगे। ठीक है, तो हम उदाहरणों से इसे समझ लेते हैं। समझ में आ गया। तीसरे में कह रहा था नीचे आने वालों के लिए, और चौथे में कह रहा है ऊपर जाने वालों के लिए। तो नीचे जाने वाले अक्षर आएंगे अगर का वर्ग से पहले, तो वो तो का वर्ग और मा नाणा तो ऊपर बनेंगे लाइन के। और अगर का वर्ग के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आएंगे, तो वो लाइन पे बनेंगे। जैसे क ल, कल हो गया।
क व। कब हो गया? देखिए ये लाइन पे ये ऊपर जा रहा है। न व। देखते जाइए, इसमें हम सारे नियमों को फॉलो करते जा रहे हैं पीछे वालों को। पहला का क्या था? पहले का ये था कि हम पूरा शब्द नहीं लिख लेंगे जब तक हम कॉपी से अपनी कलम को नहीं हटाएंगे, और पहले अक्षर के बाद पहला अक्षर का जहाँ अंत होगा वहीं दूसरा अक्षर शुरू हो जाएगा। और दूसरे नियम में क्या था कि पहला अक्षर हमारा लाइन पे होगा, दूसरे कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा नियम अब हमारा क्या कह रहा है था कि वो तीसरा नियम हमारा बदल गया, है ना। जो का वर्ग के अगर अक्षर होंगे और उसके नीचे आने वाले अक्षर होंगे तो वो लाइन के ऊपर बनेंगे। और इसी चौथा कह रहा है कि का वर्ग के बाद अगर ऊपर जाने वाले अक्षर होंगे तो वो अक्षर पहले लाइन पे बनेंगे। ठीक है। पांचवा हमारा नियम क्या कहता है? पांचवा हमारा नियम कह रहा है कि का वर्ग के अक्षर और मा ना णा के बाद अगर दूसरे आड़े अक्षर, मतलब यही दूसरे आड़े अक्षर आ जाए, मा ना णा या का खा गा यही आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तो ये दोनों ही लाइन पे बनेंगे। ठीक है। तब हम इन्हें बना लेते हैं, उदाहरण में सीख लेते हैं। ये है माँ और ये है ना। मन हो गया। ये है न, ये है का, नक हो गए। और ये है क, ये है न, और ये है ग, ये है न। ठीक है। ये है न, ये है म, ये है म और क। अब आपको ये पांचों नियम समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा।